इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग और इस रैंकिंग में यह बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. लीडर्स की रैंकिंग हुई है और सर्वे के मुताबिक नंबर 1 रैंक पर आए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। मोदी की गारंटी विच मीन्स विकसित भारत एंड विच मीन्स इका शरिस्ता भारत, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है यूथ की, एम्पावरमेंट की, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन। इंडिया का एग्जाम्पल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज़ सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम इसको डिमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को ख़त्म करो या इस किस्म की चीज़ को ख़त्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं हमारे, और वो जाली नोट्स आ रहे हैं और वो टेररिज्म कश्मीर के अंदर फाइनेंसिंग के लिए कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया, कि जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है। पीएम मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में नंबर 1 हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारत के लिए फिर से खुशखबरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। अमेरिकन एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक भारत में 78% लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं और नरेंद्र मोदी को अपना नेता के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में मोदी 76% अप्रूवल के साथ दुनिया में शीर्ष पे थे। दोस्तों, ये जो कारनामा है नरेंद्र मोदी ने 2014 से कर रहे हैं, वो मतलब शीर्ष लीडरों के जो टैली है उसमें हमेशा नंबर 1 रहे हैं। तो दोस्तों, ये भारत में तो वो पॉपुलर नेता है ही, लेकिन विश्व में सबसे बड़े पॉपुलर नेता उभर कर नरेंद्र मोदी ही आते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। तो पाकिस्तानी ये सोच रहे कि भाई हमको ऐसा लीडर क्यों नहीं मिला, और इसके वजह से मोदी जी की वजह से भारत इतना आगे निकल गया। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अंत तक देखिए। नंबर 1 पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी है 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ यूएस को भी पीछे छोड़ चुके हैं, वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे है। वेस्टर्न कंट्रीज सुपर पावर्स का मुकाबला, उनके लीडर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया, उस बारे में हमारी आवाम क्या कहेगी। और इस पूरी रेटिंग्स में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस रेटिंग में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। फर्स्ट रैंकिंग पर नरेंद्र मोदी है, सुपर पावर्स को पीछे छोड़ते हुए। मैम, लीडर्स की रैंकिंग हुई है, नंबर 1 रैंक पर 75% रेटिंग अप्रूवल के साथ नरेंद्र मोदी आए हैं। यूएस 5वें नंबर पे आया है, मैक्सिको 2nd नंबर पर, इटालियंस जो है वो 3rd नंबर पर, ब्राजील 4th नंबर पर। तो नरेंद्र मोदी 1st नंबर पर आए हैं, यूएस को पीछे छोड़ते हुए। आप क्या कहोगे? आई थिंक लाइक पर्सनली तो अगर इंडिया के लिए देखें तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर एंड ऑब्वियसली इज़ मेकिंग दैट गो अहेड। सो बिंग नेशन, उनकी नेशन तो ऑब्वियसली यही सपोर्ट करेगी। एंड क्या किया उन्होंने उनके अपनी नेशन के लिए किया, बिकॉज बेसिकली उनके लिए लाइक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर थिंग। सो जब वो उसको प्रमोट करते हैं, जो कोई लीडर भी उसको प्रमोट करता है, दे लाइक इट एंड दे लाइक टू हेयर अबाउट इट। तो उनकी मेजर पॉपुलेशन आई थिंक इज़ नॉन मुस्लिम, so that's why they prefer it. ये जो मोदी की गारंटी है, मेरा ख्याल है 10 से एक इम्पॉर्टेंट गारंटीज हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वेबसाइट है वो ये कहती है कि भाई वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि हम क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं। और वो जिसे कहते हैं ना, फार्मर्स जो हैं, आपको पता है फार्मर्स एक बड़ा पोलिटिसाइज इशू है इंडिया के अंदर। वो इस सेंस में कि बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं कि जी वो सुसाइड कर लेते हैं, एंड बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है
कि वो तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट क्या पूरे खित्ते को आटा दे सकता है, रोटी दे सकता है। हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, हम इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं हैं, एग्रीकल्चरल कहते हैं। और आटा जो है ऐसे इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा चावल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं ना हमारे जो लोग हैं। सो ये किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने शुरू किया, मुझे तो लग रहा है कि वो इंडिया को फॉलो करते हुए हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू कर लिया है। इससे पहले हेल्थ कार्ड था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल कि दैट यू आदि की जो अप्रूवल रेटिंग है, या आप ये कह लें कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 75% है। दैट्स समथिंग वेरी बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया, कि जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल, वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर। एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बिल्डोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उनकी पॉलिटिक्स ये और क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज, बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, 3 लाख स्टार्टअप आए हैं। सो वो अपने आप को दे हैव सो मच टू टेल। मतलब मुझे याद है कि हमारी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जब ये इलेक्शन हुए 2024 के, सो द पॉलिटिकल क्लास वर टॉकिंग, हमने 10 साल पहले ये किया, हमने 20 साल पहले ये किया, हमने 30 साल पहले ये किया। ओ भाई, दिस इज ऑफ टुडे, यू हैव टू टॉक व्हाट्स डे टुडे, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, जो फिर इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो मिडिल क्लास के हवाले से कि जी हमारी बड़ी तगड़ी मिडिल क्लास है, और इंडियन इकोनॉमी के हवाले से वो अपने आप को वो कहते हैं कि भाई हमने बहुत कमाल कर दिया। देखें, एक 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में, 2014 से लेकर 23 तक $600 बिलियन। सनो हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सालों में $25 अरब आए हैं चीन से, तो साड़ा जो साह नहीं खिलौंदा पाया, हमारा सांस जो है फूल गया। और उधर $600 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है मोदी साहब के दौर के अंदर, $600 बिलियन। अब आप इमेजिन कर लें कि वो जितनी SMEs हैं, छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिर मेक इन इंडिया, ठीक है जी, उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कोई $800 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की हुई है। मतलब डिफरेंट डाटा वो शेयर करते हैं, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि वो, एंड देन डिजिटल इंडिया उनके पास एक है कि जी भारत नेट, UPI, अब UPI जो है वो फ्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान वगैरह में भी UPI पेमेंट सिस्टम है। सो ये चीज़ें जो हैं, देन वो आपको पता है जो 370 की एब्रोगेशन है, ये जो दे कॉल इट एज एंड ऑफ द ईरा ऑफ एक्सक्लूजन, कि ये भाई ज़माना ख़त्म हो गया, आप ये बातों को छोड़ दें। सो वो अपनी जो गारंटीज देते हैं, so it means Kashmir and is one of the most important thing that कि उन्होंने जो अपनी 10 गारंटीज दी उसमें कश्मीर का भी जिक्र। तो दोस्तों, ये कारनामा करने वाले मोदी जी विश्व के पहले ही नेता माने जा सकते हैं, क्योंकि भारत का जो दबदबा है वो विश्व में अभी उरूज पर है, मतलब एक पीक लेवल पे है भारत की जो साख है। तो दोस्तों, इसके वजह से ही नरेंद्र मोदी 2014 से ही शीर्ष पर है, और उनको 93% लोगों को समर्थन मिला है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरे स्थान पर जो अपनी स्पेस कमाई है वो है मेक्सिका के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज, और उसके बाद में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है। उसमें जो बाइडन और पुतिन का कोई इस लिस्ट में पहले 5 में तो नाम नहीं है। तो दोस्तों, भारत बहुत भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हमको मिला, और भारत को विश्व शक्ति अगर कोई बना सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मतलब ये बहुत चल रहे हैं, क्योंकि भारत इतना आगे निकल गया नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में।
तो दोस्तों, आपका नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के बारे में क्या कहना है, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और